हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 के हिंदी विषय में संकलित कहानी चीफ की दावत, जिसके लेखक भीष्म साहनी हैं, के बारे में पढ़ेंगे। कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग लेखक के जीवन परिचय से रूबरू हो जाते हैं। जीवन परिचय से भी परीक्षाओं में 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं इनका जीवन परिचय। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के एक प्रमुख लेखक, नाटककार और अभिनेता थे, जिन्हें उनके उपन्यास तमस के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इनका जन्म 8 अगस्त 1915 को अविभाजित भारत के रावलपिंडी, अब पाकिस्तान में हुआ था। परिवार: वह प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई थे। उनके पिता का नाम हरवंश लाल साहनी और माता का नाम लक्ष्मी देवी था। शिक्षा: उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया तथा बाद में पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की। उनका कार्यक्षेत्र देखते हैं हम लोग। विभाजन से पहले उन्होंने अवैतनिक शिक्षक और व्यापारी के रूप में काम किया। विभाजन के बाद वे भारत आ गए और उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। वह इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा से जुड़े और थिएटर में भी काम किया। ये आप याद रखें, ये एसोसिएशन के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। उन्होंने अंबाला और अमृतसर में अध्यापन का कार्य किया और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर बने। 1957 से 1963 तक वह मॉस्को में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में अनुवादक के रूप में कार्यरत रहे, जहां उन्होंने रूसी किताबों का हिंदी में अनुवाद किया। 1965 से 67 के दौरान उन्होंने नई कहानियाँ पत्रिका का संपादन किया। उनका निधन 11 जुलाई 2003 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनकी साहित्यिक विशेषता को देखते हैं अब हम लोग। भीष्म साहनी की रचनाओं में सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी लेखनी में सामंतवादी, पूंजीवादी, शोषक और शोषित वर्ग के जीवन का वास्तविक वर्णन किया। उनकी रचनाओं में समाज में व्याप्त बुराइयां, वर्णभेद, जाति भेद, धर्म भेद और सांप्रदायिकता की समस्याओं को गंभीरता से उठाया गया। उनकी प्रमुख रचनाएं, सबसे पहले उपन्यास में देखते हैं। उन्होंने तमस 1973 में लिखा। यह भारत पाकिस्तान विचारधारा पर आधारित उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। झरोखे, कड़ियाँ, मायादास की मढ़ी, कुंतो, बसंती, नीलू नीलिमा, नीलोफर, ये सब उनके उपन्यास के नाम हैं। अब हम लोग उनका कहानी संग्रह देखते हैं। भाग्य रेखा, पहला पार्ट, भटकती राख, शोभा यात्रा, पाली, दया, अमृतसर आ गया है। नाटक में देखते हैं हम लोग। उन्होंने हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में लिखा। आत्मकथा, आज के अतीत, उनकी आत्मकथा है जिनका नाम है आज के अतीत। ये आप याद रखेंगे, कभी कभी पूछा जाता है कि भीष्म साहनी की आत्मकथा का नाम क्या है, तो आपको याद रखना होगा। अब हम लोग साहित्य पुरस्कार और सम्मान के बारे में देखते हैं कि उन्हें कौन कौन सा सम्मान और पुरस्कार मिला। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1975 में तमस उपन्यास के लिए दिया गया। शिरोमणि लेखक सम्मान 1975 में पंजाब सरकार द्वारा दिया गया। लोटस पुरस्कार 1980 में एफ्रो एशियाई राइटर्स एसोसिएशन की ओर से। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1983 में। पद्म भूषण 1998 में भारत सरकार द्वारा। साहित्य अकादमी फेलोशिप 2002 में दिया गया। अब हम लोग कहानी के पात्र और सारांश के बारे में देखेंगे। भीष्म साहनी द्वारा लिखित चीफ की दावत एक ऐसी कहानी जो आधुनिकता और पश्चिमी संस्कृति की चकाचौंध में खोते जा रहे मानव मूल्यों और संबंधों को दर्शाती है। इस कहानी के पात्र कौन कौन से हैं? तो सामनाथ, जो कि कहानी का मुख्य पात्र है, एक उच्च मध्यवर्गीय व्यक्ति जो अपने बॉस को प्रभावित कर पदोन्नति पाना चाहता है। वह अपनी बूढ़ी माँ को एक बोझ समझता है और सामाजिक दिखावे के लिए उन्हें छिपाने की कोशिश करता है। सामनाथ की पत्नी है, जो एक आधुनिक महिला जो अपने पति के विचारों से सहमत है। वह भी मेहमानों के सामने अपनी सास को लाने में हिचकाती है। सामनाथ की माँ एक विधवा, बूढ़ी और साधारण महिला
उन्होंने अपना सब कुछ अपने बेटे की पढ़ाई पर लगा दिया, लेकिन वह अब बेटे के लिए सिर्फ एक बोझ बन गई है। चीफ सामनाथ का बॉस। कहानी का एक महत्वपूर्ण पात्र वह अपनी पत्नी के साथ सामनाथ के घर डिनर पर आता है। उसे पुरानी भारतीय संस्कृति और लोक कलाओं में रुचि है। चीफ की पत्नी और अन्य मेहमान कहानी के सहायक पात्र जो पार्टी में शामिल होते हैं। अब हम इनका सारांश देखते हैं इस कहानी का। सामनाथ अपनी पदोन्नति के लिए अपने चीफ को डिनर पर बुलाता है। वह और उसकी पत्नी घर को सजाने में व्यस्त हैं। इस दौरान उन्हें अपनी बूढ़ी माँ एक समस्या लगने लगती है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि मेहमानों के सामने उनकी माँ आए। सामनाथ अपनी माँ को हिदायत देता है कि वे मेहमानों के सामने न आए और अपनी पुरानी साड़ी बदलकर सफ़ेद कपड़े पहन ले। उनकी पत्नी उन्हें एक पुरानी सी कोठरी में छिपाने का प्रबंध करती है। माँ को यह व्यवहार बहुत आहत करता है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी बेटे के लिए खर्च कर दी थी। जब चीफ पार्टी में आता है तो सब कुछ योजना के अनुसार होता है, लेकिन अचानक चीफ का ध्यान माँ की कोठरी की ओर जाता है और वह उनसे मिलना चाहता है। जब चीफ माँ से मिलता है तो उसे पता चलता है कि माँ को गांव और पुरानी भारतीय लोक संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पता है। चीफ को यह सब बहुत पसंद है। जब चीफ पूछता है कि क्या उन्हें कोई गीत आता है, तो माँ अपने संकोच के बावजूद एक पुराना गीत गाती है। गाना सुनकर चीफ बहुत प्रभावित होता है। इसी दौरान सामनाथ को पता चलता है कि उसकी माँ को फुलकारी एक पारंपरिक कढ़ाई बनाना आता है। चीफ इस कला को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि उसे यह काम बहुत पसंद है। चीफ को खुश देखकर सामनाथ अपनी माँ से वादा लेता है कि वह फुलकारी बनाकर चीफ को भेंट करेगी। माँ अपनी आंखों की कमजोरी के बावजूद बेटे की बात मान लेती है, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की खुशी में से मतलब है। मेहमानों के जाने के बाद सामनाथ अपनी माँ को गले लगाकर कहता है कि आज तुमने रंग जमा दिया। माँ को अपने बेटे का यह स्वार्थीपन देखकर बहुत दुख होता है। वह रात भर सो नहीं पाती। यह कहानी बताती है कि कैसे एक व्यक्ति आधुनिकता और स्वार्थ के लिए अपने सबसे करीबी रिश्तों को भी त्यागने में संकोच नहीं करता। तो इस प्रकार कहानी मानवीय संवेदनाओं को पाठक के समक्ष रखता है तथा एक पश्चिमी विचारधारा की ओर झुकाव को भी दिखाता है। तो आइए हम चीफ की दावत के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख भीष्म साहनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख शहरी जीवन का दिखावा और पारंपरिक मूल्यों का विघटन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी का मुख्य पात्र मिस्टर सामनाथ अपनी माँ को चीफ से क्यों छिपाना चाहते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख क्योंकि वे अपनी माँ को बोझ समझते थे और उनके चीफ के सामने अपनी झूठी शान को बनाए रखना चाहते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीफ के आने से पहले सामनाथ की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग अपनी बूढ़ी माँ को छिपाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब चीफ सामनाथ की माँ से मिले तो उन्होंने उनकी किस कला की प्रशंसा की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख उनके हाथ से बनी फुलकारी की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फुलकारी बनाने में माँ ने अपनी असमर्थता क्यों बताई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख क्योंकि उनकी आंखें कमज़ोर हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में माँ क्यों रोती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क अपने बेटे के निर्मम व्यवहार से आहत होकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह कहानी किस सामाजिक विडंबना पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग आधुनिकता के दौर में पारिवारिक मूल्यों में गिरावट। इस कहानी इसी सामाजिक विडंबना पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामनाथ ने अपनी माँ से क्या कहा कि वह चीफ से मिलने के लिए क्या पहने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख सफ़ेद सलवार कमीज और चूड़ियाँ। यह कौन सा राग
तुमने फिर से छेड़ दिया। यह वाक्य सामनाथ ने अपनी माँ से कब कहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन गौ, जब माँ ने हरिद्वार जाने की इच्छा जताई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिस्टर सामनाथ की पत्नी ने माँ के लिए किस रंग की साड़ी लाने का सुझाव दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन गौ, सफ़ेद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत में सामनाथ की माँ से चीफ को किस कला के बारे में पता चला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, फुलकारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब चीफ ने फुलकारी की तारीफ की तो सामनाथ ने क्या वादा किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, अपनी माँ से एक और फुलकारी बनाकर चीफ को देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में शहरी जीवन की किस प्रवृत्ति को दर्शाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो, दिखावा और स्वार्थपरता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीफ के आने से पहले सामनाथ की सबसे बड़ी चिंता क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो, अपनी बूढ़ी माँ। कहानी के अंत में माँ क्यों व्यथित थी? तो आपने देखा कहानी के अंत में माँ क्यों व्यथित थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो, बेटे के निर्दयी व्यवहार से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुम ऊपर क्यों चली जाती हो, यह बात किसने और किससे कहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, सामनाथ ने अपनी माँ से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, रावलपिंडी, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी की कौन सी रचना 1947 के विभाजन के दंगों पर आधारित है? तो भी आपने देखा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, तमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्म साहनी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? इसकी आत्मकथा का शीर्षक का नाम आप बताएं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, आज के अतीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्म साहनी को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, तमस। मैया दास की माटी किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, उपन्यास। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी का निधन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, 2003 में। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप एक बार पुनः वीडियो को देखकर इन प्रश्नों को याद कर लें। आपकी जो भी सुझाव हो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।